मंदिर के ऊपरी भाग में बने पर्सनल कमरे से नीचे का सारा नजारा दिखाई देता था। वे इस कमरे में आराम करते हुए मंदिर में आने वाले भक्तों को देखते रहते थे। वैसे तो उन्हें पुरुष भक्तों से इतना मतलब नहीं रहता था, पर उनमें से वे केवल ऐसे भक्तों पर ही निगाह गड़ाए रहते थे जो उन्हें पैसे वाला दिखाई देता था। इससे उलट वे मंदिर में आने वाली उन लड़कियों और औरतों को खास निगाह से देखते थे जो गरीब घरों की होती थीं। वे अपने कमरे से ही उनके चेहरे को पढ़ लेते थे। उनमें से जिनमें उन्हें कोई उम्मीद नजर आती, उन्हें अपने दूसरे कमरे में बुला लिया जाता। इस दूसरे कमरे से ही इस कमरे तक आने का सफर तय होता था। वे चमत्कारी बाबा कहे जाते थे। अब थोड़ा चमत्कारी बाबा का इतिहास जान लेते हैं। उसका असली नाम सतपाल था। वो शुरू से ही शान शौकत से जीने के सपने देखा करता था, पर वह ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, तो उसे जो सरकारी नौकरी मिली वह क्लर्क की थी। यह नौकरी भी सतपाल को इस वजह से मिल गई थी कि उसके पिताजी भी सरकारी नौकर थे और रिटायर होने से पहले एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। सतपाल को आसानी से नौकरी मिली तो उसके सपने जोर मारने लगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसके पास घपला करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्लर्क की तनख्वाह तो इतनी होती नहीं कि वो उसमें ऐशोआराम की जिंदगी बिता सके। घपला किया और पकड़ा गया। सतपाल ने जितने रुपयों का घपला किया था उनको अपने एक दोस्त के पास रख दिया था, ताकि अगर वह पकड़ा भी जाए तो उसके पैसे महफूज रहें। सतपाल को भरोसा था कि वह पकड़े जाने के बाद इन्हीं पैसों की रिश्वत खिलाकर अपने आप को बेदाग साबित कर लेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। न केवल उसे नौकरी से निकाल दिया गया, बल्कि उसके खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई। रिपोर्ट दर्ज होते ही उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। डर के मारे वह फरार हो गया। पुलिस सतपाल को ढूंढती फिर रही थी और वह यहाँ वहाँ छिपते हुए दिन काट रहा था। पुलिस के साथ आंख मिचौली के दौरान ही वो एक मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा। उस पुजारी ने उसे छिपने में बहुत मदद की। बाद में सतपाल को पता चला कि वह पुजारी खुद भी सालों से ऐसे ही पुलिस से छिपता फिर रहा है। उसने तो अपनी पत्नी का ही खून कर दिया था। सतपाल ने भी सोचा, कितने लोग ऐसे ही अपने आप को छिपाए हुए हैं, तू भी यही चोला पहन ले। सतपाल तब तक वहाँ छिपा रहा जब तक उसके बाल और दाढ़ी मूंछ नहीं आ गई। फिर एक दिन वह भगवा चोला पहनकर वहाँ से निकल पड़ा। उसने अपना नया नाम चमत्कारी बाबा रख लिया था। अब उसे पुलिस का कोई डर नहीं था। चमत्कारी बाबा ने अपना जो नया ठिकाना बनाया वो एक रईस सूरज का पुरखों का मंदिर था। इस मंदिर में बहुत सारी जमीन लगी हुई थी। इस जमीन को सूरज ही जोतता था और सारा पैसा अपने इस्तेमाल में ही खर्च करता था। सूरज को अपने पुरखों से इस वजह से चिढ़ होती थी कि इतनी सारी जमीन मंदिर में लगा दी और इतनी कीमती जमीन पर मंदिर बना दिया। वह मंदिर जिस जगह पर बना था उसकी कीमत आज लाखों रुपए में हो गई थी। धीरे धीरे जब सूरज ने मंदिर में खर्चा कराना बंद कर दिया तो मोहल्ले के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मंदिर को चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। कहीं मंदिर पूरी तरह से हाथ से न निकल जाए, इस भावना के चलते सूरज मंदिर में अपना दबदबा बनाए रखता था। उसे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो मंदिर से आमदनी करा सके। सतपाल यानी चमत्कारी बाबा से सूरज की एक डील हुई थी। चमत्कारी बाबा ने उसे हर साल एक मुश्त मोटी रकम देने का लिखित करार कर दिया था। इसके बदले सूरज ने पूरा मंदिर उसे सौंप दिया। सूरज का भार हल्का हो गया। अब उसे अपने पुरखों से इतनी नाराजगी भी नहीं रही। इसी बीच चमत्कारी बाबा मंदिर से पैसा कमाने की कला सीख चुका था। वह मोहल्ला अच्छे लोगों का था, इसलिए चमत्कारी बाबा को अपनी कमाई को लेकर कोई शक था भी नहीं। अब समाज में इज्जत भी मिलने लगी थी। वो तू से आप हो गया था। सूरज ने चमत्कारी बाबा की योजना के मुताबिक उन्हें बड़ी धूमधाम और उनसे जुड़ी अनेक कहानियों का प्रचार कर मंदिर में बैठा दिया। मंदिर में एक पंडित था रामलाल।
जो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ लेता था। वह मंदिर में भगवान की पूजा करता और अपना पंडिताई धर्म निभा लेता। सपने तो वह भी बहुत सारे पाले हुए था, पर उसके पास चमत्कारी बाबा की तरह खुद पर यकीन और चालाकियां नहीं थीं। चमत्कारी बाबा को एक ऐसा ही आदमी तो चाहिए ही था, इसलिए उन्होंने उस पंडित रामलाल के सिर पर अपना हाथ रखकर यह भी समझा दिया कि अगर उसने उनके कामों में रोड़े अटकाए तो उसकी खैर नहीं। रामलाल वैसे भी चमत्कारी बाबा को देखकर घबरा चुका था, उनकी धमकी को सुनकर और भी घबरा गया। वह चमत्कारी बाबा के पैरों में गिर गया और कसम खा ली कि बाबा के न केवल सारे कामों में वह हिस्सेदार बनेगा, साथ ही हर राज को भी बरकरार रखेगा। चमत्कारी बाबा को अपना जलवा बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वे जल्दी ही समझ गए थे कि जो अपने चेहरे पर जितनी मुस्कान लिए रहता है, उसके दिल में उतने ही दर्द छिपे होते हैं। उन्हें केवल उन दर्दों को कुरेदना ही था। एक औरत सविता पर उनकी निगाह पहले ही दिन पड़ गई थी। वह मंदिर गाहे गाहे आ जाती थी और जोर जोर से बातें करती और हंसती रहती। चमत्कारी बाबा ने सविता को ही अपना पहला शिकार बनाया। सविता के कोई औलाद नहीं थी और उम्र भी ढलती जा रही थी। पति दूसरे शहर में काम करता था। वह 15 दिनों में एक बार ही आता, वह भी एक दिन के लिए। सविता ने ये सब चमत्कारी बाबा को बता दिया। उसकी बातें सुनकर बाबाजी की हवस जाग गई। फिर एक दिन सविता को अपने कमरे में बुलाकर बाबाजी ने उसकी कोख में अपना बीज रोप दिया। सविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह पेट से हो गई और बाबाजी के लिए खिलौना बन गई। वे जब चाहते उसे बुला लेते और अपने कमरे में मौज करते। सविता का पेट अब बाहर की ओर निकला दिखाई देने लगा था। बाबाजी का मजा खत्म हो गया था। सविता ने एक दूसरी औरत को उनके कमरे में पहुंचा दिया था। धीरे धीरे चमत्कारी बाबा के पास औरतों की लाइन लगने लगी। चमत्कारी बाबा की नजर अब नवीन पर गई। नवीन के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वो सुबह फैक्ट्री जाने के पहले मंदिर में आकर भगवान के दर्शन करता था। चमत्कारी बाबा की निगाह उस पर गड़ चुकी थी। वैसे तो वे बहुत ही कम सुबह जल्दी सोकर उठते थे और कभी-कभार ही सुबह की पूजा में शामिल होते थे, पर अब वे रोज आने लगे थे। नवीन को अपने जाल में फंसाने के लिए चमत्कारी बाबा को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सविता ने नवीन के लिए एक खूबसूरत लड़की का इंतजाम कर दिया था। चमत्कारी बाबा के कमरे में नवीन की मुलाकात उस लड़की से कराई गई और उनके बिस्तर पर जाते ही वीडियो बना लिया गया। नवीन अब बाबाजी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुका था। इस मंदिर को और बड़ा नवीन ने ही कराया था। इसी दौरान बाबाजी ने ऊपरी भाग में अपने लिए एक ऐसा कमरा बनवा लिया था, जिसकी कांच की दीवारों से वे तो बाहर झांक सकते थे, पर कोई और बाहर से कमरे में नहीं झांक पाता था। कमरे की मोटी कांच की दीवारों के अंदर से बहुत जोर की आवाज भी बाहर नहीं निकल पाती थी। चमत्कारी बाबा की दुकानदारी चल निकली थी। मंदिर में भक्तों का जमावड़ा बढ़ने लगा था और पैसा बरसने लगा था। बाबाजी ने पैसा कमाने का एक और खेल चालू कर लिया था। उनके पास अब औरत भक्तों की तादाद खूब हो गई थी। इनमें वे तो शामिल थी ही जिनकी गोद भर चुकी थी, और वे भी थीं जिन्हें केवल बाबाजी के साथ से मजा मिलता था। चमत्कारी बाबा ने अपने अमीर भक्तों तक इन औरतों को पहुंचना शुरू कर दिया। बाबाजी के पास उन सब औरतों के वीडियो तो थे ही, इसलिए चाह कर भी वे उनके आदेश को मानने से इनकार नहीं कर पाती थीं। बाबाजी को इस नए कारोबार से ज्यादा आमदनी हो रही थी। सूरज ने जब अपना पुरखों का मंदिर चमत्कारी बाबा को किराए पर दिया था, तब उसे भी उम्मीद नहीं थी कि बाबाजी इस मंदिर को इतना चमत्कारिक बना देंगे कि पैसा बरसने लगेगा। उसे तो लग रहा था कि कुछ ही दिनों में बाबाजी मंदिर छोड़कर भाग खड़े होंगे, पर अब जब मंदिर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी, तो उसे बाबाजी से जलन होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वो ठगा गया है। वो अब उन्हें मंदिर से भगाने की जुगत में लग गया था।
एक दिन चमत्कारी बाबाजी अपने भक्तों के साथ नाच रहे थे। उन्होंने जिस औरत का हाथ पकड़ा हुआ था उसे वे पहली निगाह में ही पसंद कर चुके थे। उन्होंने अपने कांच वाले कमरे से ही उस औरत को एक बच्चे और पुरुष के साथ आते देख लिया था। उस औरत की उम्र ज्यादा नहीं थी। उसके लंबे बाल कमर के नीचे तक लहरा रहे थे। बाबाजी ने उस औरत को दर्शन देने का मन बना लिया था, इसलिए वे अपने कमरे से नीचे आ गए थे। उस औरत ने अपने सिर पर आंचल रखकर पूरी श्रद्धा के साथ बाबाजी के चरणों पर अपना सिर रख दिया और बाबाजी ने आशीर्वाद देने के बहाने उसकी पीठ को सहला दिया। इसके बाद बाबाजी उस औरत का हाथ पकड़कर नाचने लगे। मंदिर के अहाते में जमा सभी भक्त भी बाबाजी के साथ नाच रहे थे। वे उसे यहाँ वहाँ छू रहे थे। वो औरत भी उन्हें छूने का भरपूर मौका दे रही थी। थोड़ी देर के बाद वह औरत बाबाजी के कमरे में उनके सामने बैठी थी। बाबाजी उसे एकटक निगाहों से देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस औरत के चेहरे पर आने वाली लट को हटाते हुए अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, तभी उस औरत ने अपनी कमर में छिपी पिस्तौल को निकालकर बाबाजी के माथे पर अड़ा दिया। चमत्कारी बाबा अभी भी मदहोश ही थे। उन्होंने पिस्तौल की परवाह किए बिना एक बार फिर उस औरत को बाहों में लेने की कोशिश की, पर अब की बार पिस्तौल से गोली निकल चुकी थी, जो तेज आवाज के साथ कांच की दीवार से जा टकराई। गोली की आवाज बाहर नहीं गई थी, पर अंदर ही उसने इतना धमाका किया था कि बाबाजी का सारा नशा गायब हो चुका था। चमत्कारी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल पुलिस ने ही यह सारा प्लान बनाया था। वह खूबसूरत औरत एसपी थी जिसने बाबाजी को अपने मोह जाल में फंसाया था। पुलिस ने एक दिन पहले ही कुछ औरतों को एक होटल से गिरफ्तार किया था। उन्होंने ही मंदिर में चल रहे इस गोरखधंधे का खुलासा किया था। बाबाजी के कमरे से गंदी किताबों के अलावा नशीली दवाएं भी बरामद हुई थीं। चमत्कारी बाबा का पुराना कच्चा चिट्ठा भी खुल चुका था।